महाराजा यशवंतराव अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का भी आज की बैठक में तय किया। वाणगंगा पर भी अस्पताल 100 बेड के अस्पताल का जो प्रस्ताव आया था उसको राज्य सरकार की ओर यहाँ से अग्रेसित किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के बारे में वैक्सीन की उपलब्धता राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार पर है। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होती है पहली प्राथमिकता इंदौर रहता है, हर क्षेत्र में रहता है। ये सच है, हम इंदौर के आभारी हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इंदौर की जागरूकता के लिए, इंदौर की उदारता के लिए, इंदौर की सहृदयता के लिए मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में भी रात को भी कहा था कि जो भी आता है यहाँ आके मचल जाता है। ऐसा इंदौर शहर है अपना, बहुत अच्छा शहर है और निश्चित रूप से प्राथमिकता इंदौर रहेगी। वैक्सीन में उपलब्धता के ऊपर है। श्रद्धेय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सेतु के नाम से करने का भी आज तय किया है। इसी तरह से टीबी अस्पताल का भी नामकरण करने का तय किया है। क्या नाम बता? वो नाम भी आपके सामने जल्दी माननीय विधायक जी रख देंगे। महाराजा यशवंतराव खेड़ी अस्पताल के बारे में विधानसभा पर आप सब को जैसा मालूम ही होगा, आज मैंने अधिकारियों को सुबह निर्देश भी दिए हैं कि जो यहाँ अधिकारी कई वर्षों से जमे हुए हैं, लंबे समय से जो जमे हुए हैं, आने वाले स्थानांतरणों के दिनों में उनका भी रीसफल किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रदेश इंदौर के अंदर जितने लोग भूमाफिया फरार हैं उन पर शिकंजा कसने का, उनकी गिरफ्तारी करने का और भूमाफियाओं को चिन्हित करने का भी निर्देश आज दिया। आप सबको ये भी मालूम होगा कि हमारी इंदौर की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया था और उस ऑपरेशन प्रहार में मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स भी करीब 70 करोड़ की जब्त की थी। मादक पदार्थ में MDMA ड्रग्स भी जब्त की थी। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था 5 को। इसमें अन्य राज्यों के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौमांस तस्करों भी 1500 किलो जब्त हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इंदौर में बड़ी कालाबाजारी पकड़ी थी पुलिस ने। 51 अवैध फायर आर्म्स भी पकड़े थे। अवैध शराब, एक लंबी प्रक्रिया है जो आप कहोगे तो पढ़ के सुनाऊंगा, 3 पेज की है जो हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है, जो समय समय पे आपके द्वारा ही हमारे ध्यान में आई है। इसके बावजूद भी आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो कोई भी सवाल कहीं से भी कर सकता है। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्रीद्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। पोर्टल के बारे में भी शिकायत दर्ज की थी। मैं समझता हूं कि पात्रता पर्ची और पोर्टल से संबंधित विषय भी जल्दी दूर हो जाएंगे। आज हमने तय किया है कि 1 माह के अंदर कोविड से प्रभावित
परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर इंदौर में हम दे देंगे। मीडिया कर्मियों से भी सादर अनुरोध है कि अगर उनके ध्यान में कोई विषय ऐसा आता हो तो वो विषय जरूर संज्ञान में जनप्रतिनिधियों के लाएं। जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें कृपया करके अवगत कराएं। ये राशन के बारे में जो बताया था प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, इस बारे में व्यापक स्तर पर अनाज का वितरण, गेहूं, चावल, नमक, तेल हमारी सामाजिक संस्थाओं ने भी बांटा। एक बात आपने पूरे कोविड काल की आप सब चर्चा कर रहे हो, मैं राजनीतिक आदमी हूं। आपने कहीं अनाज बांटते हुए या किसी अस्पताल में दवा बांटते हुए किसी कांग्रेस के व्यक्ति को देखा? ये महामारी थी, ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं आई थी और न किसी एक देश पे या एक प्रदेश पे या एक शहर पे आई थी। ये वैश्विक थी। महामारियों के प्रकोप इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसमें सब लोग अपने, भले हमारे डंडे अलग हों, झंडे अलग हों, एजेंडे अलग हों, पर आपदा और विपत्ति की घड़ी में तो हम सब एक रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आपको कहीं दिखे क्या? नहीं दिखे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का हूँ। आप मीडिया कर्मी हैं, ना आप इस दल के इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं। और निष्पक्ष तरीके से भी कभी विषय आना चाहिए जिससे इनको थोड़ा बहुत तो ऐसा लगे कि आपदा और विपत्ति की घड़ी में ये आपदा भाजपा की वजह से नहीं आई थी, ये वैश्विक आपदा थी। ये आपदा कांग्रेस या बीएसपी की वजह से भी नहीं आई थी। लेकिन इसमें हम सब एक तो हो जाते। बहन का दूसरा जवाब आ जाए। 2 सवाल थे। मनीषा जी है ना? हाँ, वो भगवान न करेगा मेरे ख्याल से कि तीसरी लहर आएंगी। उसके थोड़े से कारण हैं। एक तो ये बीमारी ऐसी चिन्हित हुई थी कि इस बीमारी को शहरों में काफ़ी इसने अपने पैर पसारे थे, एक बात। दूसरा क्या है कि शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है। और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी औरों को नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया, 18+ वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसीलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था आपसे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 ही है ना, बिस्तरों की व्यवस्था की हुई। और कोई सम्मानित सदस्य अभिमान है। जहाँ तक अधिकारियों की बात है उनको पर्याप्त ताकीद मैंने की है। दूसरा विषय फ्री फॉर ऑल रहेगा। आप कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं जो संस्कारिक, साहित्यिक और बाउंड्री की सीमाओं में बंधा हो। कोरोना की समीक्षा आज विस्तार से, जैसी आशंका WHO अथवा वैज्ञानिक, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी वेव की समीक्षा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ मौजूद हैं वहाँ भी मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा एक बार इन सब की ओर भी दृष्टिपात करें। वैसे प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण में है। आज कुल मध्य प्रदेश में 29 केस ही हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 38 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। कोरोना लगभग प्रदेश में समाप्ति की ओर है।
सरकार पूरी ताकत के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, और यही कारण है हमने तय किया है कि कोरोना की प्रतिदिन टेस्टिंग 70,000 से ऊपर मध्य प्रदेश में हो। कल भी हमने 74,331 केस टेस्ट किए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हम 25 केस पीछे तक जाते हैं। कोरोना कहीं भी सर उठाता दिखे तो उसे कुचल दें। उसी कड़ी में इंदौर में 10,000 के आसपास का लक्ष्य प्रतिदिन का रखा गया है और 10,000 टेस्ट प्रतिदिन इंदौर में किए जाते हैं। जहाँ तक सवाल तीसरी लहर को लेकर संभावनाओं का है, जो आज सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, इंदौर के ने चर्चा की, उसमें तीसरी लहर के हमारे कुल बिस्तर बढ़ के अब 10,520 हो गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई है। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। हमने कल बात की है सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों से और तत्काल इसके लिए अलग से बैठक करके इनको जो शासन का निर्देश है उसके पालन को हम सुनिश्चित करने वाले हैं। मैं समझता हूँ अगली बैठक में कर देंगे। और कमलनाथ जी क्लीन स्वीप में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही क्लीन स्वीप बने रहे और हमें क्लीन स्वीप कराते रहे। उस बैठक में भी थे, उसमें थे तुम अंदर। अब पूछो सवाल, बैठो मत पूछो ना। देखो, जिन समितियों को जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के दस्तखत से निकलना है वो 1 महीने में सारी समितियां बन जाएंगी। जिन्हें राज्य सरकार को बनाना है वो 1 महीने में सब राज्य सरकार की ओर अग्रेसित कर दी जाएंगे। और पूछो भाई, वो 12मासी होते थे। 12मासी मत बोलो भाई, 12मासी से इसकी तुलना कैसे करोगे आप? ये स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे हैं। वहाँ कोई नीति नहीं थी, अनीति थी। वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे था। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आप इससे तुलना कैसे कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद दिया गया तो पूरी तरह के लिए लोगों ने अपने बल के साथ मौका दिया और जान में फंस गए। कार्रवाई हुई। आप कोई नाम बताएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बाकी तो मामला चूंकि हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है और हाईकोर्ट निगरानी खुद कर रहा है, जैसा हाईकोर्ट का आदेश होगा सर माथे पे होगा। यादव साहब, दरअसल 15 महीने मैंने 1.5 साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों के हो गए थे, एक कोरोना में, एक कमलनाथ में। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना ने भी। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए थे, वो वल्लभ भवन से निकले ही नहीं। आ रहे थे वो इंदौर, मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा और राज्य सरकार जो कर सकती होगी सब करें। कोई भी पेट्रोल और डीजल का टैक्स हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था, कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र पढ़ो कि हम पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करेंगे, और कमलनाथ जी ने आते ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, वही बढ़ा हुआ है। हमने नहीं बढ़ाया अभी पिछले 15 महीने में। कुछ और पूछने वाले हैं क्या?
एक ही विषय का एक जवाब आगे रिपीट कर मत करो। पुलिस ने मजबूती से पक्ष रखा, इसलिए इतने दिन से बंद थे वो, पर हाई कोर्ट पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, अभी आपने सुलेमान जी से बात की, वो केंद्र सरकार का है, भोपाल की एक एजेंसी वहाँ स्वीकृत करी, उसके बाद भोपाल के बाद इंदौर का प्रयास किया जाएगा। जो ना ट्रैफिक में कब लंबा ट्रैफिक कब ठीक है? ट्रैफिक में हाँ यातायात अपने पास यातायात काफ़ी उसी समय सक्रिय रहती है, अगर 365 केंद्र सक्रिय हो जाए आपका मैसेज पढ़ा, मैं लाभान्वित हुआ। एक दो कुर्सी और उठा दे, कुर्सी एक दो कुर्सी और वो आ गई। और सरकार इधर ले लो, इसको हटा दो, इसको जी वही डाल दो, वही नरोत्तम मिश्रा जी का प्रभारी मंत्री के नाते इंदौर में ये पहला प्रवास है। आज भाग लिया है कुछ बैठकें कोविड को लेकर समीक्षात्मक थी, उसके बारे में सब विस्तार से माननीय भाई साहब बताइए, कुछ केंद्रित थी उन सब के बारे में भी कहा था कि इंदौर की प्रेस जो है वो आपसे चर्चा करना चाहती है। कल कुछ अपनी श्री गणेश मंदिर पर पूछते जाओ, कोई भी पूछ सकता है कुछ भी है। विवाद है, बताइए। रावत जी ने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को, किया उनने कुछ नहीं। अगर वो कुछ करते तो ये हश्र न होता उनका। समय सीमा निर्धारित है, पर अभी तो मुझे संभावना नहीं लगती है, क्योंकि अभी आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा उस कारण से देखा होगा, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जो भी संवैधानिक संस्था है, उनकी ओर से कोई लाइन आई नहीं है। जब तक लाइन नहीं आई है तब तक मैं चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें संगठन में, शायद वो अभी तक का अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। स्वस्थ है, थोड़ा खुद को मजबूत कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी सेहत ठीक नहीं है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो दौरे में जल्दी न करें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। मैंने अभी कहा कि उसकी बैठक हम अगली यात्रा पर कर लेंगे, और ये जो विषय आपने रखे हैं वो भी हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे। आपने जहाँ तक सवाल दोबारा दोहराएंगे क्या? हमने समीक्षा की है, AKBN का पूरा प्रोजेक्ट आया है, और दोनों हाईवे हमारा के बीच में रेलवे लाइन जो नई निकल रही है गुजरात जाने वाली, बेटमा के पास, हाँ दाहोद, उनका जवाब तो आ जान देते, उनका जवाब आना चाहिए। कोई कुछ भी पूछने को कहा है तो ट्रैफिक पुलिस को के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, और कुछ फ्लाईओवर जो अधूरे पड़े हैं उन्हें वो पूरा करना है, और कुछ नए प्रारंभ करना है। ये एक परिकल्पना आज रखी गई है। निश्चित रूप से अभी
जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी प्राथमिकता इंदौर की रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अभी कोविड के कारण से सभी प्रभावित हुए, उसमें सरकारें भी हैं।